इवन यहाँ पे जो रीज़न है इंदिरा गांधी के जो असैसिनेशन का, वो भी यही रीज़न है, इसके बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे पंजाब को इंडिया से अलग एक जो कंट्री है उसको बनाने की यहाँ पे जो मांग है वो यहाँ पे करी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जिसको कि हम कहते हैं रेफरेंडम। उसके बारे में आपको पता होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है डेमोक्रेसी में कि हमने क्या कर रखा है, एक जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे चूज कर रखा है। अब यहाँ पे जो हमने गवर्नमेंट को जिसको इलेक्ट कर रखा है उसका काम है यहाँ पे हमारे बिहाफ पे जितने भी डिसीजंस है उसको लेना। तो ऑब्वियसली बात है, हमने उनको इलेक्ट किया है तो वो हमारे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छे ही लेंगे। अब रेफरेंडम में क्या होता है कि ये जो डिसीजंस है ये जो भी हमने जो इलेक्ट कर रखे हैं जो पर्सन, वो ना ले रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा हो, जो लोग एक्चुअल में यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं कोई भी डिसीजन के बारे में वो अपना डायरेक्ट यहाँ पे वोट दे रहे हो। तो यानी कि रेफरेंडम एक क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग हो रही है किसी भी जो इशू है उसको लेके। तो अब बात करते हैं कि रेफरेंडम यहाँ पे वर्ड आया कैसे। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि एक रेफरेंडम 2020 जो है एक कैंपेन चल रहा है, जिस कैंपेन को यहाँ पे चलाया जा रहा है सिख फॉर जस्टिस, एक ग्रुप है यहाँ पे जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है इसके द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको टेररिस्ट ग्रुप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे जो ये ग्रुप है ये यहाँ पे बैन हो रखा है, और इवन ये जो ग्रुप है इसको यहाँ पे एक जो टेररिस्ट ग्रुप है ये यहाँ पे हमको इनको डिक्लेयर कर रखा है। अब यहाँ पे जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है इनका यहाँ पे कहना क्या है कि इनको यहाँ पे क्या करना है, जो पंजाब वाला रीजन है। अब देखिए, पंजाब जो रीजन आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं आता, पंजाब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी आता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर का जो पंजाब है और जो इंडिया के अंदर का जो पूरा वो जो पंजाब का रीजन है उसको यहाँ पे क्या किया जाए, हमको क्या करना है, एक सिख कंट्री यहाँ पे बनाना है। तो ये इनका बेसिकली यहाँ पे ये इनकी डिमांड है। अब इंडिया ने तो यहाँ पे इनको 2019 से ही बैन कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये जो ये बात रख रहे हैं ये कहाँ पे रख रहे हैं, ये यूएसए हो गया, यूके हो गया और कनाडा हो गया, इन जगहों पे ये अपनी यहाँ पे बात रख रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे बात तो ये बोली कि हमको एक सिख कंट्री बनाना है जिसका कि नाम ये खालिस्तान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जितने भी यहाँ पे पंजाबी पीपल है वो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस रेफरेंडम में। और ये जो रेफरेंडम है ये क्या होगा, ये ऑनलाइन रेफरेंडम होगा ड्यू टू कोविड-19। तो इस वजह से अब यहाँ पे कोई भी जो बंदा है, चाहे वो पंजाब का होना चाहिए बस, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, नो मैटर कि वो मुस्लिम है, हिंदू है या फिर सिख है, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वोटिंग दे सकता है एक अपनी अलग कंट्री को बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो रेफरेंडम है ये होना है यहाँ पे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन यहाँ पे वोटिंग होगी। अब ये यहाँ पे एक्चुअली करना क्या चाहता है, ये यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग करवाएंगे। ऑनलाइन वोटिंग करवाने के बाद ये जो भी वहाँ पे रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिवली जो भी रिजल्ट आता है, अगर वोटिंग मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि हाँ हमको एक अलग कंट्री चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद ये यहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए हमने रेफरेंडम करवाया था और यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हाँ एक सेपरेट कंट्री जो है वो यहाँ पे बनाया जाए। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस के ऊपर प्रेशर डालेंगे और बोलेंगे कि देखिए अभी तो ये ऑनलाइन रेफरेंडम करवाया गया है, आप अब ग्राउंड लेवल पे भी इंडिया के अंदर जाके भी वहाँ पे रेफरेंडम करवाइए। तो तब जाके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ऑनलाइन जो रेफरेंडम है उसमें अगर रिजल्ट्स इनके फेवर में आए तो ऑब्वियसली बात है इनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे भी जो रिजल्ट्स है वो हमारे फेवर में आ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो यहाँ पे रेफरेंडम करवा नहीं सकते इंडिया के अंदर आके, क्योंकि इनको तो यहाँ पे बैन कर रखा है इंडिया ने। अब बात आती है कि क्या यूनाइटेड नेशन ऐसा करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 1 है उसमें ये चीज़ बिल्कुल बोली गई है कि अगर कोई भी लोग अगर चाहते हैं, जो भी लोग चाहेंगे कि हाँ हमको ये लोग गवर्न करें, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जो लोग चाहेंगे, जिसके अंडर में लोग रहना चाहेंगे, तो बिल्कुल उसके अंडर में ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चलेंगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ रेफरेंडम को यहाँ पे बिल्कुल माना जाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेफरेंडम जो होता है, ये आर्टिकल में ये भी बात लिखी गई है कि ये जो रेफरेंडम है ये उसी लोकेशन में भी होना चाहिए, उसी जोग्राफिक लोकेशन में। यानी कि अगर ये बात हो रही है पंजाब को सेपरेट कंट्री बनाने की, तो यहाँ पे ये जो रेफरेंडम है ये पंजाब के अंडर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ से जो रेफरेंडम है वो हो रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन रेफरेंडम चल रहा है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर तो इनकी जो ये वेबसाइट है इसको भी यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। अब बात आती है कि जब ये लोग कह रहे हैं पंजाब को सेपरेट कंट्री बनाने की और ये इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो इंडिया के जो लोग हैं, जो यहाँ पे इंडिया के जो पंजाब है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, क्या वो भी यहाँ पे सपोर्ट में कर रहे हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। इवन इनका जो यहाँ पे कोई भी एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता हो। इनके जितने भी ऑफिस है ये भी पूरे के पूरे यहाँ पे बाहर जो कंट्रीज है, यूके, यूएस, इन सब जगह पे ही है, कनाडा में। और हाँ, 2018 में क्या करा था इन्होंने, अपना एक ऑफिस जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंडर में बनाया था, तो वहाँ पे इनका एक और ऑफिस है।
अब बात आती है कि अगर यहाँ पे इस चीज़ की बात आ रही है और ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सेपरेट कंट्री बनाने की, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बात है, यहाँ इसके पीछे हमारी हिस्ट्री है 1970s और 1980s की। 1970s और 1980s के टाइम पे भी इसी तरीके की डिमांड उठी थी। इवन उस टाइम पे जो यहाँ पे जो लोग हैं इंडिया के, वहाँ अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस चीज़ के फेवर में थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई। 1980s के बाद तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि जो सेपरेट कंट्री है हमको वो बनाना है। तो इवन यहाँ पे जो रीज़न है इंदिरा गांधी के जो असैसिनेशन का, वो भी यही रीज़न है। इसके बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करना तो काफ़ी ज़्यादा बहुत लेंदी हो जाएगा वो टॉपिक, तो मैं ट्राई करूँगा कि किसी अगली वीडियो में इस टॉपिक को लेके आऊँ। अब माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब इनको कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे इशू चल क्या रहा है, ये कहाँ से एकदम से यहाँ पे आ गए एकदम से बीच में। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे जो फॉर्मर जो मिलिट्री चीफ्स वगैरह हैं, उन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहा है, आईएसआई कर रहा है, यानी कि मेनली यहाँ पे, और आईएसआई को हैंडल करता है यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान है वो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है और वो इनको ये चीज़ का वो कर रहा है। रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट करने का? अगेन क्योंकि यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो जो यहाँ पे जो शांति जो बरकरार हो रखी है जो हमारी जितने भी स्टेट में, वो क्या करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि यहाँ पे पीस ना बना रहे, यहाँ पे लड़ाई वगैरह या दंगे इस तरीके की चीज़ें वो कैसे ना कैसे यहाँ पे हों, जिससे उनका ऑब्वियसली बात है अपोजिशन में है उनके, तो वहाँ पे क्या हो उनको ताकि फायदा मिले। अब जब ये सारा का सारा इशू चल रहा था तो उसके बाद यहाँ पे कनाडा ने क्या बोला है कि हम जो है वो इंडिया की जो यूनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी इस रेफरेंडम के चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, हम उस रिजल्ट को यहाँ पे बिल्कुल भी क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब ये बात, अभी ये जो बात है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता था ना, जो कनाडा है वो यहाँ पे क्या करता था, जब भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत पहले से होती हुई आ रही हैं, तो लेकिन अभी तक जो कनाडा था वो इन लोगों को कुछ भी नहीं कहता था, मतलब सपोर्ट भी नहीं करता था, लेकिन इनको अपोज भी नहीं करता था, क्योंकि अभी हमारे जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है कनाडा के साथ वो उतने अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता था, और रीजन कहीं ना कहीं अच्छे ना होने का यही था, क्योंकि वो क्या कहते थे, कनाडा वाले लोग कहते थे कि यहाँ पे जो है हमारे कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जो बंदा जो कह रहा है उसको यहाँ पे कहने देना चाहिए। लेकिन इंडिया कहता था कि यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपके यहाँ मिसयूज हो रहा है, तो लेकिन फिर भी कनाडा क्या करता था, उनको जो अपोज है वो नहीं करता था। लेकिन इस बार जो है इस तरीके से देखा गया कि उन्होंने सीधे डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे कि ये जो रेफरेंडम का चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, हम इनको यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे इस चीज को। तो ये काफी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारे लिए, और अभी तो जस्ट एक कनाडा में हुआ है, बट आई होप कि आगे जाके जो है ये यूएसए और जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी इस चीज को यहाँ पे जो है यहाँ पे इस चीज के अगेंस्ट में जाएंगे, और देखते हैं वो तो आगे फ्यूचर में जो भी होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।